नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 15वें और 16वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फिर से, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 16वें श्लोक की तरफ। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। फिर से, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, मतलब हमारे जो कर्म है वो ब्रह्म से उद्भवते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, ये तू जान ले। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, मतलब ये जो वेदों के अक्षर है, ये जो वेदों की बातें हैं, इन सब का ब्रह्म से समुद्भव हुआ है, मतलब ये सब ब्रह्म से आए हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, इसलिए ये जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, ये जो परब्रह्म है, जो सब जगह पर है, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, मतलब वो नित्य ही यज्ञ में होते हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि हमारे जो कर्म है वो ही असल में ब्रह्म से निकलते हैं, ये तो जान ले। और ये जो वेद है, ये सारे वेद स्वयं परब्रह्म से हमें मिले हैं, और क्योंकि वो हमें परब्रह्म से मिले हैं तो हमारे भगवान इन वेदों में बसते हैं, रहते हैं। दोस्तों असल में वेद तो हमें स्वयं भगवान से ही मिले हैं, ये बात तो सच है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमसे यह कह रहे हैं कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो ब्रह्म के समान होते हैं, वो एक यज्ञ के समान होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने इसके पहले के श्लोकों में भी देखा है कि यज्ञ मतलब अग्नि वाला यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ मतलब हमारे अच्छे कर्मों के यज्ञ, हमारे अच्छे कर्मों की अग्नि भी होती है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो सारे अच्छे कर्म स्वयं परब्रह्म से, मतलब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और भगवान इन वेदों में, हमारे अच्छे कर्मों में, इन सब में बसे होते हैं। 16वां श्लोक दोस्तों, एवं प्रवर्तितं चक्रम, इस तरह से वेदों के बताए हुए रूल्स, वेदों के बताए हुए कंडीशंस के चक्र चलते रहते हैं। नानुवर्तयति हयः, मतलब नहीं वर्तन करता, नहीं पालन करता इन वेदों के कंडीशंस का इस जन्म में जो भी इंसान अघायुरिन्द्रिया रामो, मतलब अघायु पापी होता है वो इंसान जो सिर्फ अपने इंद्रियों में आराम ढूंढता है, अपने इंद्रियों में समाधान नहीं रहना चाहता है, जिसको किसी और का कोई भी ख्याल नहीं होता, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है। मोघम पार्थ स जीवति,
व्यर्थ हो जाता है हे पार्थ उस इंसान का जीवन जो इस तरह से जीता है। तो दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सिंपल है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह जो वेद दिए हैं वो एक मैनुअल जैसा है जो हमें यह बताता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है। मगर दोस्तों, जो इंसान इस मैनुअल को फॉलो नहीं करता वो अपना जीवन कैसे भी व्यतीत करता है और फिर उसके जीवन में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, यदि हम किसी मशीन को उसका मैनुअल पढ़े बिना ही ऐसे ही चलाना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही उस मशीन में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जब भगवान ने हमें वेद नामक लाइफ मैनुअल दिया है तो हमें पहले उसे पढ़ना चाहिए और फिर उस हिसाब से हमारे जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये समझना तो बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इंसान वेदों के निर्देशों का पालन नहीं करता और अपना जीवन अपने हिसाब से ही व्यतीत करता है वो इंसान पापी होता है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ अपने ही इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचता रहता है और उसे आखिर में पता चलता है कि जिन चीजों के पीछे मैं अपनी इंद्रियों के साथ भाग रहा था वो सब चीजें तो असल में मेरे साथ आने ही नहीं वाली है। जो मेरे साथ आने वाला है, जो मेरे साथ आने वाला था वो थे मेरे अच्छे कर्म जो मैंने कभी किए ही नहीं। तो असल में मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, बिना कुछ लिए, बिना कुछ कमाए। बहुत ही सुंदर अर्थ है दोस्तों इस श्लोक का। तो दोस्तों, भगवान के निर्देश यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। यहाँ भगवान हमें सिंपल लैंग्वेज में यह कह रहे हैं कि जहाँ तुम अच्छे कर्म करते हो वहाँ भगवान हमेशा प्रस्तुत होते हैं, वहाँ भगवान हमेशा रहते हैं और हमें हमेशा अपने जीवन को भगवान के निर्देशों के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है वही हमें बताएंगे कि इस जीवन को कैसे चलाना है। तो दोस्तों, भगवत गीता नित्य पढ़िए और अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। आपके थोड़े से प्रयास से आप भगवान क्या कहना चाहते हैं ज़रूर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, भगवान पर विश्वास करिए और भगवत गीता नित्य पढ़िए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।